लेकिन आज तालीम का निजाम सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हमारे मदरसों में, मकतब में, मस्जिद में बच्चे को हम पढ़ाते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा तहकीक और सबसे ज्यादा सर्वे कहां पर चलाए जा रहे हैं? इन्हीं मदरसों के अंदर। हम अभी कौन सी जगह पे पहुंचे थे, शायद हरिद्वार गए थे, उत्तराखंड हरिद्वार जब पहुंचे वहां एक प्रोग्राम था नवंबर के महीने में, शायद हाँ नवंबर में ही प्रोग्राम था, 9 नवंबर को वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ हमारी मस्जिद में तहकीक हुई है, मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, हमारी मस्जिद में चेक हुआ है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप लोगों के पॉकेट में क्या होता है। जब आप वजू करने जाते हैं तो वहां पर भी देखा जाता है कि आप लोग जो पैंट ऊपर करते हैं, इसे ये पैंट टखने से नीचे हम लोग रखते हैं, ये भी जायज नहीं है मेरे नौजवान साथियों। मैं अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, आपके टखने से नीचे ये टखना है, ये घुटना, ये टखना, टखने से नीचे शौकियाना तौर पर आपका कपड़ा अगर जाता है, आप फख्र करते हैं, गर्व करते हैं, घिसटता है, वो पैंट घिसटती है, आपके लिए नाजायज और हराम है। सुन्नत तो यह है कि टखने से ऊपर आपके कपड़े हों, लेकिन हमारे नौजवान करते क्या, जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसको मोड़ कर ऊपर कर लेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद उसको नीचे कर देते हैं। बिल्कुल सही नहीं है, मुनासिब नहीं। तो वो लोग क्या देख रहे थे कि ये मुसलमान आते हैं मस्जिद में, पैंट नीची होती है इनकी, लेकिन फिर कुछ देर में ये लोग पैंट ऊपर करते हैं, क्या वजह, ये मोड़ते, होता क्या इसमें? बोला वो चीज तक तहकीक करके देखी कि पैंट में क्या मोड़ रहे हैं। अब बताइए वहां होता क्या? अल्लाहु अकबर, इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा। संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको? देव महान। उसके बाद क्या? सना पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। क्या मतलब है सूरह फातिहा का? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो दोनों जहान का पालनहार है। सिर्फ मुसलमानों का पालनहार नहीं, रब्बुल आलमीन, रब पालनहार, आलमीन दोनों जहान का, इस जहान का भी, मरने के बाद भी। और इस जहान में कौन है? सिर्फ मुसलमान है। भारत के अंदर में तो 35 करोड़ मुसलमान, एशिया महाद्वीप के अंदर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में मुसलमान, लेकिन हिंदू भी भारत के अंदर में अक्सरियत मेजोरिटी में हिंदू है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हिंदू को नहीं पाल रहे? क्या अल्लाह तबारक व तआला उनको रोजी रोटी नहीं देते? सबको देते। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का रब है, पालनहार। रब मीन्स पालना, विष्णु, विष्णु यश, विष्णु पालनहार, इस दुनिया को पालने वाला। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, यौमे जजा का मालिक है, द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का दिन, फैसले के दिन का मालिक है। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही, नाबुदु हम ओबुदु नहीं है, नाबुदु हम सब, नाबुदु इय्याका, तेरी ही का ज़मीर है मफूल की, फेल से पहले लाए, तखसीस के लिए, तेरी ही मदद कर, तेरी ही हम इबादत करते। इय्याका नाबुदु, ए रब हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदीना, ए अल्लाह हमें रास्ता दिखा। अस्सिरातल, सिरात मीन्स रास्ता, मुस्तकीम मीन्स सीधा। ए अल्लाह गाइड अस टू द राइट पाथ, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपकी नियामतों की बारिश हुई है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते से हमें बचा जिन पर तेरा गैज़ और गज़ब नाजिल हुआ है और जो रास्ता भटक गए। बताओ सूरह फातिहा का कोई और मतलब है?
भारत के अंदर विद्वान मसनूई और डुप्लीकेट विद्वान लोगों, तुम्हारी टीम के अंदर एनआईए के टीम में अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए, उन्हें अल्लाह अकबर के माने का मालूम नहीं है। राइट टू एजुकेशन उठाकर देख लो भारत के संविधान का। अनपढ़ गवार आदमी एसपी बना बैठा है, डीएसपी बना बैठा है, डीएम एसडीएम बना बैठा है, वो अपना इंट्रोडक्शन सही ढंग में नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को कुर्सियों इख्तिदार पर बिठाते हो। मेरे भाइयों, इस देश के अंदर एक बड़ी साजिश चल रही है कलिमा पढ़ने वालों को खत्म करने की, जमीन से, भारत की इस पवित्र धरती से, कि हम तुम्हें इस जमीन पर कलिमा पढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हें इस जमीन पर कुरान की तालीम को आम करने नहीं देंगे, हमें तुम्हें इस जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने नहीं देंगे। क्या करोगे? तुम्हारे बाप दादा का नहीं है ये। 65,000 उलमाए किराम ने अपने खून को, अपने गर्दन को कटा कर इस देश को बचाया है जालिम अंग्रेज से। पहले, सबसे पहले इस देश को बचाने के लिए कोई मैदान में आया था तो उस मर्ज मुजाहिद का नाम यही मुर्शिदाबाद का जनाब वो नवाब सिराजुद्दौला का नाना अली वर्दी खान था, जो 1754 के अंदर 1754, 55, 56, 57 अपने नाती को सिराजुद्दौला को कुर्सी इख्तिदार पर बिठाने से पहले तोप से उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड ऑफिस को तोड़ दिया था। कलकत्ता की सरजमीन पर, इसी बंगाल की वो सरजमीन है, बंगाल की वो धरती। जवाब दो ना पहले, क्या अली वर्दी खान ने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जब डंडा बजाया था तो तुम कौन से बिल में घुसे हुए थे, कहां छुपे हुए थे? और आज मुसलमानों को मिटाने की बात करते हो। वो मुसलमान जिनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम, सबसे बेहतरीन कानून कुरान की शक्ल में, यूं कहते हो कि कुरान पढ़कर जिहादी बनता है, यूं कहते हो कि कुरान पढ़कर आईएस से जाकर लोग मिलते। मौलाना अब्दुल रहमान पर यही इल्जाम कि आईएस से मिला हुआ था, दाइश से जुड़ा हुआ था, तुम्हें कोई नहीं सच्चा मुजरिम मिलता है, तुम्हें तुम्हारा रियल मुजरिम नहीं मिलता है। तो मासूम लोगों को जिनके सर पर टोपी होती है, जिनके शक्ल में दाढ़ी होती है, उनके हाथ में हथकड़ी डालकर एनआईए को सौंप देते हो, एनएसए को सौंप देते हो, कभी पॉक्सो लगा देते हो, कभी जनाब उसके ऊपर न मालूम कौन कौन सा कानून और कौन कौन सा एक्ट लगाकर उनको देशद्रोही टेररिस्ट बनाकर उनको जेल के सलाखों के अंदर पेश कर दिया जाता है। पूछो भोपाल के एमपी से, प्रज्ञा सिंह ठाकरे, मालिया गांव में बम फोड़ने वाली वो लीडर, वो लेडी, आज उसको टिकट देकर एमपी बनाया। मुजरिमा नहीं है वो, जेल में थी। क्या गलती मौलाना कलीम साहब की, क्या गलती मौलाना अब्दुल रहमान साहब की, क्या गुनाह था मुफ्ती साहब का, क्या गुनाह था मौलाना अंजर शाह बेंगलोरी का, क्या मिला? खालिद नसीम का क्या गुनाह है, उमर खालिद का क्या गुनाह है? इसलिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम करते हैं, दो टोक लफ्जों में बात करने की हम भारत के संविधान ने हमें परमिशन दी, और हमारा धर्म भी मना नहीं करता। हमारा धर्म भी कहता है कि हक बात बोलो जालिम बादशाह के सामने, कलिमत हक़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जाबिर बादशाह के सामने, जालिम बादशाह के सामने हक की बात करो। आपका धर्म मना नहीं करता और आपका संविधान भी मना नहीं करता। संविधान कहता है कि हक बात कर सकते हो। अगर कोई कुरान को बदनाम करेगा, कोई मदरसे को बदनाम करेगा, अब्दुल्ला सालिम तो एक तालिबे इल्म है, 100 तालिबे इल्म मैदान में आएंगे और तुम्हारी गलत पॉलिसी को खोल कर बताएंगे कि तुम गलत हो, हमारा कुरान गलत नहीं। बताओ आज कोई भी एक कुरान करीम पढ़कर हाफिज कुरान कोई टेररिस्ट बना हो? देश में साढ़े 6 लाख हुफ्फाज पैदा होते हमारे भारत में, 6 लाख एक साल में हुफ्फाज किराम पैदा होते। इस वक्त पूरे भारत
भारत के अंदर बताओ इन 6 लाख हुफ्फाज में से कौन दाइश में गया, कौन गया ISIS की पुष्टपनाही करने के लिए? कोई नहीं जाता। कुरान पढ़कर कोई जिहादी नहीं बनता। कुरान पढ़कर कौन बनता? उठाओ तारीख, तुम्हें शक हो कि कुरान पढ़कर जिहादी बनता तो कुरान पढ़ने वाला जाबिर इब्न हय्यान था, दुनिया का सबसे पहला सर्जन। कुरान पढ़कर निकलने वाला अबू मंसूर बगदादी था जिसने 500 दवाई की खोज की, उनमें से आयुर्वेदिक दवाई भी है जिन्हें ऑर्गेनिक इंडिया बोलते हो। किसने इस दवाई की खोज की? किताबुल अदवियात एक किताब है जिसमें 500 दवाइयों के नाम है। इन दवाइयों को लिखने वाला कौन? ये 1.5 आंख वाला बाबा हरिद्वार का नहीं, ये बाबा नहीं, ये तो साड़ी पहनकर भागते हुए झूठ बोलते हुए रामलीला के ग्राउंड से, बल्कि आयुर्वेदिक दवाई की खोज और तहकीक करने वाला अगर कोई है दुनिया के अंदर तो उसका नाम अबू मंसूर बगदादी है, कि जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ था, जो कुरान पढ़ना जानता था। पूछो यूरोप के अंदर, पूछो लंदन के यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कि तुम जो डॉक्टर बनाते हो तो इस साहिब इस निसाब में, इस डॉक्टरेट के निसाब में अल कानून किताब पढ़ाई जाती है। इस किताब को लिखने वाला कौन? कोई ब्रिटिश का, कोई जर्मनी का, कोई रोमन प्रोफेसर नहीं। इस किताब को लिखने वाला एक 10 साल का बच्चा जो मदरसे में पढ़कर हाफिज बना था 10 साल की उम्र में, उनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। अल कानून किताब मैं 2 टोक लफ्जों में बोल रहा हूँ, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। अगर झूठ है मेरी तहकीक, बिना तहकीक के अब्दुल्ला कोई भी बात अपनी जुबान पर नहीं लाता। उठाओ शेख हुसैन इब्न अली सीना, he is a writer of the book Al Qanun. This kitab has a 5 chapter and this book has a 10 lakh word has been written on that by the human being's name is Sheikh Hussain ibn Ali Sina, and he remembered by heart the Quran Kareem when he was 10 years old. जब ये 10 साल की इसकी उम्र थी तो मदरसे के अंदर सबसे पहले हाफिज कुरान बना था। उठाओ अबुल कासिम की जिंदगी को। कौन है अबुल कासिम? दुनिया को ऑपरेशन जैसा इलाज वजूद में लाकर देने वाला। उठाओ तारीख दुनिया की, आई सर्जन सबसे पहले कौन? अबुल कासिम अज़्ज़हरा, अबुल कासिम अम्मार मूसली। डॉक्टरों का इमाम कौन? कुरान पढ़ने वाला कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। मेरे भैया, बातें बहुत सारी आती हैं लेकिन खुलकर नहीं आ पाती। हम लोग भी तो छुपा छुपा कर बोलते हैं। हम मुसलमान कि नहीं जनाब, बोलेंगे हक बात तो हाथ में हथकड़ी लगा देंगे। ये पहले से ही, आज से नहीं। जब अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश हो सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? बड़े बड़े फुक़हा किराम, मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, बाज़ किताबों में ये बात लिखी हुई है कि इमाम बुखारी को उनके गांव से निकाल दिया था। बताइए, किताबुल्लाह के बाद सबसे ऑथेंटिक बुक अगर कोई है धरती पर तो वो बुखारी शरीफ है। अल्लाह के नबी की मुस्तनद मुअतमद और सही हदीस को उसके अंदर जमा किया गया। उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी नहीं बख्शा लोग। इमाम अहमद इब्न हंबल कोड़े बरसाए गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक उंगली काटी गई। इमाम अबू हनीफा पर तोहमत लगाए गए। इमाम शाफी को ज़दोकोब किया गया। इमाम गज़्ज़ाली फलसफा के इमाम, अगर तुमको ऐसा लगता है कि इन मदरसों में इन टोपी और इन दाढ़ी वाले जो कुरान को पढ़ते पढ़ाते हैं ये गलत है तो तुम गलत हो।
हमारे मदरसों में कुरान भी सिखाया जाता है और हमारे मदरसों में साइंस भी सिखाया जाता है। नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता। वो अलग बात है कि 1842 में अंग्रेज ने इसको अलग कर दिया, वरना एक तरफ इमाम गजाली बैठकर पढ़ रहे हैं तो एक तरफ वहीं पर अल-बैरूनी भी पढ़ रहा है। अल-बैरूनी कौन? साइंसदान बना, इमाम गजाली का दोस्त। दोनों कहां पढ़े? एक ही मदरसे। क्या साइंस को कुरान मना करता है? नहीं, बल्कि साइंस भी पैदा होता है कुरान से ही। साइंस, बाज लोग जो कुछ अटकल लगाते हैं, उनका अटकल लगाना एक अंदाजा। साइंस का मतलब एक अंदाजा, चीजें जोड़ तोड़ कर लाकर जोड़ने को एक साइंस बोला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, उसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं और फिर कोई नई चीज वजूद में लाते हैं तो कहते हैं कि ये साइंस है। लेकिन साइंस का पुर्जा पुर्जा अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया है, बताया है। आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान और साइंस जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान वो किताब है जो सिर्फ 1450 साल पहले तिलावत के लिए नाजिल नहीं हुई थी, जो सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि कि तमाम समस्या का समाधान के लिए कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था। बहुत लोग सवाल करते हैं ना कि मौलाना क्या आप कुरान की बात करते हो, क्या आप मदरसे में मौलाना की बात करते हो, बुखारी की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं। पुरानी बातें हो गई, नया जमाना है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ चटपटा होना चाहिए, कुछ मॉडर्न होना चाहिए। क्या मॉडर्न होना चाहिए? एक मौलाना साहब को तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने से खड़े होकर के कहा कि मौलाना आपका 5 जलसा था, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 5वां जलसा है। आपने पहले दिन में भी जलसे में नमाज के ऊपर तकरीर की, दूसरे दिन भी मैं गया आपके जलसे में, उस दिन भी आपने नमाज पर तकरीर की, तीसरे दिन भी गया मैं तो उस दिन भी आपने नमाज पर तकरीर की, चौथे दिन भी मैं गया आपके साथ जलसे में, आपने उस दिन भी नमाज पर तकरीर की। आज 5वां दिन है, आज भी आप नमाज के ऊपर बोलने जा रहे हो। क्या मतलब है? आपको कोई दूसरी तकरीर नहीं आती क्या? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, कारी तैयब साहब जिन्हों दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी हैं, उनके तकरीबन पोते हैं कारी तैयब साहब। उनको कहा था, किसी ने सवाल किया, क्या मौलाना कुछ नया बताइए। बोलते हैं मौलाना कुछ नया हो। हमारे तजम्मुल भाई को कल कोई फोन किया कि मौलाना को कहिएगा कि थोड़ा योगी मोदी मौलाना अब्दुल्ला तकरीर में कहें। हमने कहा वाह भाई वाह, हम योगी मोदी करें, आप एडिटिंग करके लगा दीजिए, हाथ में हथकड़ी हमारे लगे। वो चीजें मुअज़्ज़ब हो, आप थंबनेल बनाइए, सब कुछ बनाइए, मुअज़्ज़ब हो। मेरी तस्वीर है, एक तरफ मैडम पाडुकोन की नंगी तस्वीरें लगा रहे हो, एकदम बिल्कुल ऐसा बीच में दे रहे हैं कि जैसे कि मौलाना ही गले मिलने जा रहे हैं उससे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तहजीब और अदब के खिलाफ है। क्या जरूरी है उन सब की तस्वीरें लगाना? थोड़ा ढंग से बनाइए। आप बहुत ही दुनिया की सबसे बेहतरीन निजाम, बेहतरीन शरीयत से बिलोंग करते हैं आप, और यानियत आप में नहीं होनी चाहिए। तो बैरकब उसके ऊपर तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, कल तकरीरें उसी के ऊपर हुई पूरी। तो उन्होंने कहा कि मौलाना कुछ चमक धमक, कुछ नई बातें बताइए, अलग कुछ डिफरेंट कीजिए। तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि बेटे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने कहा कि हजरत मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं कहा कि उम्र कितनी है तुम्हारी? कहा कि मेरी उम्र 22 साल है और मैं आपका बहुत बड़ा अब से पहले नाम सुनता था, मैं फैन हूँ, आपको मानता हूँ, और इसीलिए मैं मुस्तकिल 4-5 दिन जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम है मैं जा रहा हूँ। तो पता हजरत ने क्या जवाब दिया? हजरत कारी साहब ने कहा, शेख मोहतरम ने यूं कहा कि बेटे अल्लाह ने इस दुनिया में किस लिए भेजा तुम्हें? हर चीज को मुतय्यन किया है इंसान के साथ, वक्त के साथ, दिन के साथ में। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। कहा कि खाने पीने में क्या खाते हो? कहा कि कहा कि काम है बंगाल का, मिदनापुर का। कहा कि चावल पसंद करता हूँ। कहा कि तुम महीने में कितने दिन चावल खाते हो? उन्होंने कहा कि चावल डेली, महीने में अगर 30 दिन है तो 30 दिन चावल खाते हैं, दिन में नहीं तो शाम को खाते हैं, शाम को नहीं तो दिन में खाते हैं, चावल खाते हैं। चावल मीन्स भात खाते हैं।
कहा कि अच्छा भात खाते हो, डेली भात खाते हो? कहा हाँ। कहा क्यों भात खाते हो? कहा कि भात खाने के लिए बनाया गया, और कुछ तो नहीं खा सकते ना, भात खाने के लिए अल्लाह ने उनको खाने के लिए ही चुना है, बनाया है। भात खाते हैं या रोटी खाते हैं, खाने के लिए अल्लाह ने उसको मुतय्यन किया तो खाते। कहा कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन किया तो डेली नमाज नहीं पढ़ेंगे? कहा कि हाँ डेली तो पढ़ेंगे। अब देखिए कारी साहब उसको समझा रहे हैं कि जब अल्लाह ने डेली नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन किया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, तो डेली नमाज पढ़ो। इसमें जो कमी कोताही है हम उस पर लोगों को बता रहे हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाओगे, इसलिए लोगों पाबंदी से नमाज पढ़ो। बोला तो अलग बताइए ना। कहा कि अच्छा तुम ही बताओ, अभी तुम कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने जिस चीज को मुतय्यन किया, तो कारी साहब ने सवाल किया कि तुम बताओ तुम डेली भात क्यों खाते हो, किसी दिन पत्थर क्यों नहीं खाते? तुम बताओ, तुम भी पत्थर खाओ कि नहीं जनाब हम 5 दिन से भात ही खा रहे हैं, आज पत्थर खाएंगे, आज ईंट खाएंगे, आज मट्टी खाएंगे। जो चीज जिस चीज के लिए मुतय्यन की है अल्लाह तबारक, जो चीज जिस काम के लिए मुतय्यन अल्लाह तबारक व तआला ने किया, आदमी उसको करता है, करना पड़ता है। अलग नहीं कर सकते कुछ, हम हटकर अलग नहीं कर सकते कुछ। तो अब ये बताइए हमारे उलमा जितने हैं, हमारे उलमाए किराम मस्जिद मदरसों में रहते हैं, मकतब में रहते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उस चीज पर उनका ज्यादा फोकस होता है